अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है फाइंड द डिटर्मिनेंट। हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए, हम फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट आ गया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं। इसलिए पहले हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर 1 आ सकता है, यानी हमेशा उसका आंसर 1 आता है, यानी 1 वैल्यू की शक्ल में आएगा। लेकिन जो मैट्रिसेस है उनमें ज़रूरी नहीं है कि उनका जो आंसर है वो 1 वैल्यू की शक्ल में आए। वो 1 भी हो सकता है और वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी जो आंसर होता है उसमें मैट्रिसेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। दूसरा डिफरेंस आपने ये याद रखना है, मैट्रिसेस को हम ब्रैकेट की मदद से डिनोट करते हैं और जबकि डिटर्मिनेंट है उसको मॉड की शक्ल में लिखेंगे। ये सेकंड डिफरेंस है। ये ब्रैकेट्स इस तरह भी हो सकती हैं और ये वाली ब्रैकेट्स भी अक्सर यूज़ कर ली जाती हैं। इसके अलावा मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट है उसमें ऑर्डर हमेशा सेम होगा, यानी आपके स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, यानी जितनी रोज होंगी उतना ही कॉलम होंगे। इसमें आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, यानी ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा। तो ये चंद एक डिफरेंस है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज में भी इनमें फ़र्क होता है, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर डिस्कस करते रहेंगे। करना और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का ही फाइंड किया जा सकता है, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का नहीं किया जा सकता। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, बी के इर्द गिर्द मॉड लगाएंगे और इधर ब्रैकेट की जगह पर भी मॉड आ जाएंगे हमारे पास 1 3 2 एंड -2। अब जब भी हमें डिटर्मिनेंट लेना है तो आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू को हमने फोर्थ के साथ और जो सेकंड वैल्यू है उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, दरम्यान में हमेशा फॉर्मूले के मुताबिक माइनस आएगा। उसके बाद देखें इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 -6, तो ये हमारे पास -8 आंसर आ जाए। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है उनके डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड विच मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। हमें ये 3 मैट्रिसेस दे दिए, हमने चेक करना है इनमें से कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले तो आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। हम सबसे पहले इन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर है। इसी तरह फिर हम चेक करेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो फिर हम कह देंगे मैट्रिसेस जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो हमने सिंपल इसमें डिटर्मिनेंट लेना और ये देखना है कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकती है कि यानी जो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, याद रखिएगा उनके जो इनवर्स होते हैं ना वो एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे उनके इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जब हमें किसी क्वेश्चन में इनवर्स कहा जाएगा तो वहाँ पे भी हम पहले चेक करेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तो आपका क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा, आप कह देंगे उसका इनवर्स मालूम भी किया जा सकता है। और अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर हम उसका आगे इनवर्स भी फाइंड। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इसके इर्द गिर्द आप पहले मॉड लिख देंगे।
अब फिर मैंने जैसे आपको फर्स्ट में क्वेश्चन में तरीका बताया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फोर्थ एलिमेंट के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ। देखिए हमारे पास 12 माइनस 12, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जिस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए वो क्या होते हैं, सिंगुलर। तो आप कह देंगे विच इज सिंगुलर। इसी तरह आप नेक्स्ट चेक कर लें, बी पार्ट में भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम इसमें एलिमेंट को इसके साथ और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 8 माइनस 3 5। अब देखिए हमारा आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो जो बी है वो अब क्या होगा, बी इज नॉन सिंगुलर। तो ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट होगा, ये आप लोग खुद ट्राई कर रहे हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें 3 पार्ट्स दे दिए कि इनके इनवर्स फाइंड करने हैं। तो इनवर्स का पहले तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें। किसी भी मैट्रिक्स का जब हमने इनवर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और फिर हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट और जॉइंट फाइंड करने के बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही काम हम इसमें करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसका आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ और सेकंड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये 0 माइनस 6। अच्छा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपने ये चेक पहले कर लेना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। यानी अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो आप कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, ए इज नॉन सिंगुलर। अगर कोई यहाँ पर सिंगुलर आ जाए तो आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब एडजॉइंट के लिए आपने याद रखना है कोई भी मैट्रिक्स जो दिया गया होता है हम उसके डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्लेस चेंज करते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज करेंगे। देखें प्लेस कैसे चेंज होगी, 0 की जगह पर -1 और -1 की जगह पर 0 आ जाएगा। इनकी प्लेस हमने चेंज कर दी और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी इनके अलावा उनके साइन चेंज करने हैं। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखें ए इनवर्स हमारे पास आ रहा है 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -6 और एडजॉइंट का आंसर आया 0 -3 -2 -1। अब हम -6 को डिवाइड कर देंगे तमाम वैल्यूज पर। 0/-6 -3/-6 -2/-6 -1/-6। तो ये हमारे पास देखिए आंसर आ जाएगा 0, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा 1/2, यहाँ 1/3 और यहाँ 1/6। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, 1/c का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। c का डिटर्मिनेंट लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करें और थर्ड को सेकंड के साथ। तो ये देखें बन रहा है माइनस, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -18 और नेक्स्ट हमारे पास आ में माइनस भी है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए यहाँ माइनस आएगा तो +18 और -18। देखिए इन दोनों का आंसर 0 बन रहा है। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं जो C है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर C सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें D का इनवर्स चाहिए तो हम D के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए हम उसका डिटर्मिनेंट
और एडजॉइंट निकाल के उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। देखें, सबसे पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब यहाँ थोड़ा एहतियात से काम करना है क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ वैल्यूज दी गई हैं। तो इन दोनों को देखें, मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 इंटू 1। ये 2 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ 1 माइनस 3/4 रह जाएगा। इनका एलसीएम ले लें, 4 माइनस 3 यहाँ पे 1/4। अब ये देखें, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप कह सकते हैं जो डी है वो नॉन सिंगुलर है और इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, नॉन सिंगुलर। सो डी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप डी का क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लें। एडजॉइंट मैंने आपको बता दिया है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे, इनकी जगह चेंज नहीं होगी। अब देखिए 1 में ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास डी इनवर्स आ रहा है 1/d का डिटर्मिनेंट वो आया 1/4 और एडजॉइंट हमारे पास है 2 माइनस 3/4 -1 और 1/2। अच्छा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में जब इसको ऊपर लेके आएंगे ये 4 हो जाएगा, यानी उलट होगा। अब हम 4 के साथ तमाम वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसी तरह -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कैंसिल हो जाएंगी। देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 8 -3 -4, ये इसके साथ कैंसिल करें 2, तो ये हमारा आंसर होगा। कहा जा रहा है ए बी डी मैट्रिसेस दे दिए कि देन वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल होना चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स और इसी तरह डी ए इनवर्स इक्वल होना चाहिए ए इनवर्स और डी इनवर्स के। तो हम ये दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं, इनमें से हम एक पार्ट ट्राई करते हैं। मैं सेकंड पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखें, सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें डी ए का होल इनवर्स चाहिए। तो अब हमने पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है हम पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करके उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम इसमें भी यही काम करेंगे। यहाँ पर हमें पहले डी ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो पहले हमें डी ए मैट्रिक्स भी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हमारे पास डी की वैल्यूज ये है और ए की वैल्यू ये दी गई है। तो इसका आंसर देखें, फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखिए ये हमारे पास 11 2 -10 एंड 4 बन रहा है। अब आप डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट में हमने इनको फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ और दरमियान में माइनस और इसके साथ भी माइनस है तो ये भी साथ लाजमी लिखे। ये आएगा 44 + 20, यानी हमारे पास आंसर आ गया है 64। ये डी ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। तो इसी तरह हम इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। तो एडजॉइंट में हमें क्या करना पड़ेगा, जो डी ए का आंसर आया था ये, इसके डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करें, प्लेस चेंज हो गई और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन यानी +2 हो जाए -2 हो जाएगा और यहाँ पे +10 आ। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास डी ए का जो इन्वर्स है वो आ रहा है 1/डी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 64 और 4 -2 10 एंड 11। तो इन पर डिवाइड करते हैं इसको। तो देखिए ये बन रहा है 4/64 -2/64 और 10/64 और 11/64। इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, 4 पे कैंसिल कर दें आप
यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 16, यहाँ -1/32, यहाँ 5/32 और ये 11/64। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट साइड में देखें, पहले हमें ए का और डी का अलग अलग से इन्वर्स मालूम करना है और फिर हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए इन्वर्स के लिए हम फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे और डी इनवर्स के लिए हम फॉर्मूला, इसका नाम हम 2 रख लें और डी इनवर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसका नाम हम 3 रख लें। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो देखिए वो 4 × 2 - 1 × 0, तो ये हमारे पास 8 - 0 8 आ जाएगा। ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो आप इसका एडजॉइंट फाइंड करें, वो डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज। अब 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो ये वैल्यूज आप इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास आ रहा है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह अब आप डी का इनवर्स फाइंड करने के लिए डी का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें, वो 3 × 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें -1 × 1, तो ये 6 + 2 8, ये भी नॉन जीरो है और ये इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका एडजॉइंट फाइंड कर लें। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस यानी साइन चेंज हो जाएंगे और इसका आंसर आप 3 इक्वेशन में पुट कर दें। तो डी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/8 2 - 1 2 और 3। अब ये जो दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास, ये हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। यहाँ पे आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने ये अंदर डिवाइड क्यों नहीं किए। तो वो मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाएगा। हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में डिवाइड वाला प्रोसेस करेंगे। तो देखें इसकी राइट हैंड साइड हम लेके उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए इनवर्स डी इनवर्स। तो ए इनवर्स का आंसर 1/8 है और आगे आएगा 2 0 1/1 और 4 और डी इनवर्स का ये आंसर इसके शुरू में 1/8 था, ये भी आप स्टार्ट में लिख लें क्योंकि ये रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कहीं पे भी लिखा जा सकता है। तो ये बन रहा है 1/64, इनको मल्टीप्लाई करें, देखें 2 4, ये 0 फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करेंगे तो ये बन रहा है। अब इसी तरह आप सेकंड रो को करें, 2 + 8 - 1 + 12, तो ये बन रहा है 1/64 4 - 2 और 10 और 11। अगर आप देखें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वही राइट साइड का आंसर बन रहा है। अगर मजीद डिवाइड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, तो फिर भी वही आंसर बनेगा। आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी बन रही है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका इन्वर्स लेते हैं तो पहले सेकंड मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है फिर फर्स्ट का। अगर इसी तरह ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ लिया जाए ए बी सी इन्वर्स किसके इक्वल है, तो आप लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा लास्ट वैल्यू से आप इन्वर्स को स्टार्ट करके लिखेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।